गुड मॉर्निंग क्लास 7। हमने लास्ट टाइम हिंदी का पार्ट 3 रीड किया था, बिंदु बिंदु पर विचार, है ना। मैंने आपको बिंदु का मतलब भी समझाया था। बिंदु मतलब एक केंद्र, एक बात हमें दे दी गई है, उस पर हमें विचार करना है, उस पर हमें सीखना है ना। तो पहला जो बिंदु था हमारे इस लेसन का पाठ का, वो था वाणी और व्यवहार, कि वाणी कैसी होनी चाहिए व्यक्ति की और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना था। दूसरा जो था वो था पारसमणि, कि दुनिया में कोई ऐसी पारसमणि नहीं होती है जिससे हम धन कमा सके या धनवान बन सके। जो भी है वो हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है। हम अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने हुनर से हर चीज को पारसमणि बना सकते हैं, ओके, और उससे धन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका जो तीसरा बिंदु है वो हमारा रीड करना बाकी रहा था। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है विवेक की वल्गा। विवेक की वल्गा। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कीजिए, पार्ट 3 निकालिए हिंदी का, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 ओपन कीजिए। यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। विवेक की वल्गा। अब विवेक, विवेक मीन्स होता है ज्ञान, बुद्धि, है ना। अब आप सोच रहे हैं कि वल्गा, वल्गा मीन्स क्या होता है? वल्गा मीन्स होता है लगाम लगाना। हम बोलते हैं ना घोड़े की लगाम। लगाम मतलब अपने आप को उस जगह रोक देना जहां हम गलत हो, है ना। लगाम लगाना, हम बोलते हैं ना लगाम लगा देते हैं, ओके। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक ओपन करके रखिए और मेरे साथ में स्टार्ट करें। पेज नंबर 15, विवेक की वल्गा। यह एक मंदिर है, विशाल और दिव्य, है ना। यह एक मंदिर है। मंदिर कैसा होता है? आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। विशाल भी होता है, दिव्य भी होता है। जहां जाके हमारे मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। हम सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है, सकारात्मक वातावरण मिलता है। वास्तुकला का जीवित आदर्श, है ना। हम मंदिर में जाते हैं तो हमें कई तरह के पत्थर अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। वहां पर कई तरह की पुरानी मूर्तियां बनी हुई मिलती हैं। वो क्या है? वो सब जो चित्रकारी है, वास्तुकला है। वो क्या है? वास्तुकला है, ओके। यहां आकर हमारे विकारों का शमन हो जाता है। जहां जाकर हमारे बुरे जो विचार हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका शमन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वे। यह एक मीनार है, ऊंची और भव्य। मीनारें भी होती है, आपको पता है ना। मीनारें कैसी होती है? ऊंची और भव्य। किसी कारीगर के संतुलन बोध की प्रत्यक्ष साक्षी। किसी कारीगर की कारीगरी होती है, वो कि उस कितनी मेहनत करके अपनी कल्पना से उस मीनार को डिजाइन करता है, बनाता है, ओके। इस पर चढ़कर मुल्ला अजान देता है कि उठो और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करो, है ना। आपने देखे होगे अपन मस्जिदों के 4 जो स्तंभ होते हैं वो मीनार जैसे लंबे होते हैं, है ना। वहां पर क्या होता है? वहां पर वो मस्जिदों में जाते हैं, अजान देते हैं और अपने ईश्वर को पुकारते हैं, उन्हें कृतज्ञता ज्ञापन देते हैं। कृतज्ञता मतलब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी आपके लिए अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, छोटा हो, बड़ा हो, या आपका जो इष्ट हो, आपका जो ईश्वर हो, आप जिसे मानते हो, उसे प्रत्येक बात के लिए हमें हमेशा आभार देना चाहिए, कृतज्ञता देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ओके। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह एक सड़क है, सुदीर्घ और सुदृढ़। सड़क कैसी होती है? सुदीर्घ, है ना, एक जैसी, और सुदृढ़ एक मजबूत। किसी इंजीनियर के अनुभवों और प्रयोगी की जागृत निशानी। किसी इंजीनियर ने बनाई होती है, आपको पता है, उसके प्रयोग, उसके निशानी होती है वो। यह मानव के विकास और सभ्यता की प्राण रेखा होती है। मानव का जो विकास है सड़कों पर बहुत डिपेंड करता है। आज हम अपनी बात करें तो लोग धरार से रतलाम जाते हैं काम करने के लिए, लोग रतलाम से इंदौर भी जाते हैं। तो हर जगह सड़कों का क्या है? एक जाल बिछा हुआ है जहां से लोग आवागमन करते हैं, ओके। अब हम चलते हैं पेज नंबर 16 पर। यह एक कारखाना है, यह एक हाट है। कारखाना भी है, हाट भी है। आपको पता ही है हमारे धराड़ में भी हाट गिरता है संडे के दिन, लेकिन अभी संडे के लॉकडाउन के चलते कोई हाट नहीं हो रहा है। यह एक औषधि है, औषधि मतलब दवाई है। ये सब प्रगति के कारवा की पद चिन्ह है। ये क्या है? सब
प्रगति है हमारी, क्या है ये? पद चिन्ह है प्रगति के, जिस पर सफल होते हैं लोग। ये सब आदमी की बुद्धि और परिश्रमशीलता के प्रति श्रद्धांजलियां हैं। ये सब क्या है? बुद्धि और परिश्रमशीलता के प्रति श्रद्धांजलियां हैं। किसकी? आदमी की बुद्धि के प्रति। बुद्धि और परिश्रम बड़ी चीजें हैं। बुद्धि से पूरे जग को व्यक्ति जीत सकता है, और परिश्रम से, मेहनत से, है ना, वो अपने आप को साबित करता है। बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन क्या यही पर्याप्त और सब कुछ है? नहीं, निश्चयात्मक रूप से नहीं। बुद्धि और परिश्रम ही सब कुछ नहीं होता है। असहाय पीड़ा पहुंचाने वाला यात्रा तंत्र, विध्वंस वाहिनी तोपे, विध्वंस वाहिनी मतलब विनाश करने वाली तोपे, अपने क्रोध में प्रलय को प्रश्रय देने वाले बम, है ना, अपने क्रोध में प्रलय को प्रश्रय, अपने क्रोध में, क्रोध मीन्स गोद में, प्रलय को, विनाश को प्रश्रय देने वाले बम, आश्रय देने वाले बम। बम आपको पता ही है, देखते हैं अपन कितनी फिल्में देखते हैं, बमों को बताते हैं। सहस्त्रों को सुख और शांति से वंचित करने वाले शोषण के नानाविध प्रकट प्रचंड उपाय, ये भूखे, बेकारी और ये घुला घुला कर मारने वाले जहर, है ना। देखो बहुत सारी चीजों के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हमने विकास किया, लेकिन विकास के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी विकसित कर ली जिनसे पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है, जैसे बम, तोपे, बंदूकें, है ना, ऐसे बहुत सारे साधन हैं। जहर जैसे कि ड्रग्स, है ना, अफीम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। यह सब अवनति की राह पर आदमी द्वारा छोड़े गए भयावने और भद्दे निशान हैं। कैसे हैं? उन्नति के, अवनति मतलब उन्नति के बाद जो चीजें छूट जाती है कुछ बेकार सी, वो चीजें हैं, ये उनके भद्दे निशान हैं, है ना। और ये सब आदमी की बुद्धि और परिश्रमशीलता के प्रति निंदा के पारित प्रस्ताव हैं। और ये सब क्या है? निंदा के पारित प्रस्ताव हैं, मतलब क्योंकि इनकी बहुत सारी हानियां हैं, इनके बहुत सारे गलत इस्तेमाल होते हैं। तो हम जाने कि बुद्धि और परिश्रम बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें, लेकिन न ये पर्याप्त है और न सब कुछ। बुद्धि और परिश्रम सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं होता है। इनमें ऊपर जो है वह है आदमी का विवेक। आदमी का विवेक मतलब उसका अपना ज्ञान, उसका स्वविवेक कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ये कैसे करना है, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, अच्छा करूं या बुरा करूं, सकारात्मक करूं या नकारात्मक करूं। दोनों चीजें जो है वो व्यक्ति के विवेक ज्ञान पर निर्भर करती हैं। आदमी की तहजीब और तरक्की के लिए जितनी बुद्धि और परिश्रम लगाया गया है, उसे बर्बर और पशु बनाने के लिए उससे कम बुद्धि और परिश्रम का व्यय नहीं हुआ है। मतलब जितनी बुद्धि व्यक्ति को सकारात्मक चीजों को प्राप्त करने में लगी है, उतनी ही कुछ नकारात्मक लोग भी होते हैं जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं आतंकवादी हुए, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी पैदा करते हैं। हिसाब लगाकर देखें तो प्राणीदायी बूटी और प्राणघातक विष दोनों ही समान बुद्धि और परिश्रम के प्रतिफलन है। अफीम की खेती गेहूं उपजाने से अधिक ही कष्टकर है, कम नहीं। मतलब गेहूं में भी उतना ही समय लगता है, उतनी ही मेहनत लगती है, लेकिन अफीम में भी उतनी ही मेहनत और परिश्रम लगता है। लेकिन गेहूं किसी का पेट भरता है, और अफीम क्या होती है, उसे दवाइयां भी बनती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उसे ड्रग्स भी तैयार करते हैं। बंधु विवेक की वल्गा को कहोगे नहीं तो बुद्धि और परिश्रम का तुरंग तुम्हें रसातल से इधर पटकने वाला नहीं है। तुरंग मतलब होता है घोड़ा, परिश्रम का घोड़ा, रसातल है ना, नर्क में पटकने वाला नहीं है। और यह न चेतावनी है, न धमकी और न परामर्श, यह केवल तथ्य है। यह क्या है? तथ्य है, मतलब सत्य है। तो हमने ये तीनों बिंदु इस लेसन के पढ़ लिए हैं। इस पाठ के बिंदु बिंदु पर विचार के 3 बिंदु थे, वाणी और व्यवहार, पारसमणि, विवेक की वल्गा, है ना। तो विवेक की वल्गा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किस तरह अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सकारात्मक कर रहे हैं या नकारात्मक कर रहे हैं, यह हमें सोचना है। ये एक टेस्ट होता है हमारा कुछ भी काम करने से पहले। ओके, तो ये लेसन बहुत अच्छा था, आपने भी सीखा होगा, और मुझे भी इस पाठ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। और वाकई बहुत अच्छा पाठ था, है ना, कि हमें अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए, अपना व्यवहार साफ सुथरा रखना चाहिए। पारसमणि कुछ नहीं होता है, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना बल, अपना परिश्रम ही सब कुछ है, उसी से व्यक्ति को धनवान होना है। विवेक की वल्गा से हमें सीखने को मिला किस तरह हम हर चीज के 2 पहलू होते हैं, और
अच्छा या बुरा हमें क्या करना है, ये हमें ही सोचना है। तो ये था आपका पार्ट 3 और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, आप कंप्लीट भी कर चुके हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।